everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to be talk about the Katilal and Sons 7th June episode. एट द स्टार्टिंग जो पुत्तू के मामा होते हैं वो गरिमा सुशीला को बोलते हैं कि ये जो तुम मतलब जिस चादर पे अपना गर्दन ऊंची करके चल रहे हो ना, वो मैंने ही तुम्हारे कदमों में बिछाई थी तुम्हारे पापा के कहने से। तो बाद में जो गरिमा सुशीला के पापा होते हैं वो बोलते हैं कंशु अब बस कर, तू अपना आपा खो रहा है। तो बाद में जो पुत्तू के मामा है वो बोलते हैं कि ये क्या घंशु घंशु लगा रखा है, घनश्याम नाम है मेरा। बाप को नाम याद नहीं रहता और बेटी को उसकी औकात याद नहीं रहती है। फिर गरिमा बोलती है कि आप ऐसे कैसे हमारे पापा से बात कर रहे हो। सुशीला बोलती है कि आपको कोई हक नहीं है मैं हमारे पापा से ऐसे बात करने का। तो बाद में वो जो गरिमा सुशीला के पापा होते हैं वो बोलते हैं सही तो कह रहा है ये, अगर तुम मतलब आज अगर तुम ये कांड नहीं करती तो मुझे शायद ये सुनना नहीं पड़ता। तो बाद में अग्नि एंड प्रमोद उधर आते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों की कुछ गलती नहीं, रितु खुद एग्ज़ाम देना चाहती थी। तो बाद में जो गरिमा सुशीला के पापा है वो बोलते हैं कि आप ना मतलब हमारे घर के मामले में मत बोलो। तो बाद में जो पुत्तू के मामा है वो बोलते हैं कि कौन सा घर, मैं आपके घर का मेंबर नहीं हूँ। चंचल आती है और वो बोलती है कि भाई साहब हम कमरे में जाके बैठ के बात करते हैं। तो बाद में वो जो पुत्तू के मामा होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं चंचल, बात तो हमें 21 साल पहले कर लेनी चाहिए थी, जब मतलब तेरे जेठ जी ने मुझे कान पकड़ के दुकान से बाहर निकाल दिया था, वो भी एक छोटी सी बात के लिए। तो बाद में जो गरिमा सुशीला के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि एक छोटी सी बात के लिए मतलब जो ग्राहक होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं और तूने उनके साथ गलत किया था। बाद में जो पुत्र के मामा होते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको मेरी वो गलती दिखाई दे रही है, बट आज आपकी बेटियों ने जो गलती की वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ऋतु को आज उसके शगुन से भगा के। बाद में जो शेखर होता है वो बोलता है कि मुझे अगर ऋतु IPS का एग्ज़ाम दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाद में शेखर बोलता है कि मतलब हर इंसान को अपने लाइफ के डिसीजन लेने का पूरा हक है। फिर जो शेखर की मम्मी है वो बोलती है कि शेखर ये बात तो सही है, बट ऋतु को अपने मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और वो बोलती है कि ये इनका घर का मामला है, हम चलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों अपने रूम में चलते हैं और रेस्ट करने लग जाते हैं। फिर जो पुत्तू के मामा है वो गरिमा सुशीला के पापा को बोलते हैं कि देखा, आज आपकी बेटी की वजह से मेरी ये इज्जत हो गई है, मेरी बेटी का जो है वो रिश्ता टूटने की कगार पे है। आपकी बेटी ने मेरी बेटी का किडनैप करके उसे एग्ज़ाम हॉल में भिजाया। तो बाद में जो गरिमा है वो बोलती है किडनैप नहीं कराया था, लड़की खुद गई थी एग्ज़ाम देने, हमने कुछ नहीं किया था, और ऋतु एग्ज़ाम देना चाहती थी। फिर वो गरिमा बोलती है कि आप एक बार हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो। बाद में जो उसके पुत्तू के मामा होते हैं वो बोलती है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। बाद में उसे थप्पड़ मारने लगते हैं, तब तक जो वो गरिमा सुशीला के पापा है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने चाहे कितनी भी गलतियाँ की हो, बट अभी तक मैंने इन पर कभी हाथ नहीं उठाया, तो तुझे भी कोई हक नहीं है इन पर हाथ उठाने का। तो बाद में वो बोलते हैं, फिर वो वापस फिर वो मतलब वो जो उसका मामा होता है पुत्र का वो सुनता नहीं है, वापस उन पर हाथ उठाने लगता है। तो फिर उसका कान मरोड़ते हैं गरिमा सुशीला के पापा और फिर वो बोलते हैं कि गुरुजी अब मैं वो घनश्याम नहीं हूँ कि जिसका कान मरोड़ के आप अपनी दुकान से बाहर निकालते हो, ये मेरी ज़मीन की तरफ खड़े हो। बाद में उसे ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं और मारने वाले होते हैं तब तक कि गरिमा सुशीला उसके पापा को रोक लेती है और बोलती है नहीं पापा अब जाने दो। तो फिर बाद में वहाँ से सब चले जाते हैं और जो ऋतु की मम्मी होती है वो ऋतु के पापा को बोलती है कि आज ये भाई साहब ने ठीक नहीं किया, आपको सबके सामने वेटर्स के सामने आप पे थप्पड़ मारा। फिर बोलते हैं इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। बाद में हमें नेक्स्ट सीन में गरिमा सुशीला एंड जो उनके पापा है वो दिखाए जाते हैं, वो उनके पापा से माफ़ी मांग रही होती है। देन उनके पापा एट दी एंडिंग उधर से चले जाते हैं, उनको बोलते हैं इससे अच्छा मेरे एक बेटा होना चाहिए था एंड वो सब। उसके बाद में जो गरिमा सुशीला है वो बात करती है कि हमें मतलब पापा को एक्सचेंज करने का एक ऑफ़र मिलना चाहिए सच में, मतलब कम से कम 3 दिन के लिए तो मिलना ही चाहिए। बाद में वो बोलते हैं, गरिमा बोलती है कि तेरी चतुर चाची का कुछ इलाज करना पड़ेगा। फिर वो उनके कमरे में जाते हैं, वहाँ पे पुत्तू, गरिमा सुशीला के चाचा और चाची और गरिमा सुशीला वो होती है। तो फिर वो उसके जो चाचा होते हैं गरिमा सुशीला के, वो उनको डांटते और मतलब कि तुम लोगों को ये कांड करने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ पे मेहमान है तो तुम्हें मेहमान की तरह रहना चाहिए था। एंड फिर वो चंचल को भी डांटते हैं क्योंकि मतलब चंचल को मतलब ऐसे बात पता चली और वो सबको जाके बता देती है। उसको पहले या तो मतलब गरिमा सुशीला के पापा को बताना चाहिए था या फिर जो उसके मतलब चाचा है उनको बताना चाहिए था। फिर चंचल को भी डांटते हैं। फिर वो गरिमा सुशीला है वो बोलती है कि चाची पिछली बार जब झगड़ा हुआ था तो 21 ईयर्स चला था, और अगर ये वाला झगड़ा हुआ तो इसमें तो लगता है आप बूढ़े ही हो जाओगे पूरे। तो बाद में वो बोलती है नहीं नहीं मेरे सपने ऐसे नहीं टूट सकते। तो बाद में
वो बोलती है एक ही इंसान है जो अब ये झगड़ा सुलझा सकता है, वो है तुम दोनों। बाद में वो दोनों बोलती है हाँ, वो भी ट्राई करती है दोनों झगड़ा सुलझाने की। फिर वो अपनी मम्मी को बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है गरिमा सुशीला के पापा एंड गरिमा सुशीला की मम्मी दिखाई जाती है, जो उसके पापा होते हैं वो बैग पैक कर रहे होते हैं, सारे कपड़े डाल रहे होते हैं। वो बोलते हैं तो शिशुपाल को बोलते हैं जल्दी से टैक्सी बुला ले, अगले 2 घंटे में हम ऐसे निकल रहे हैं। तो उनकी मम्मी जो होती है वो बोलती है कि बाद में बोलती है कि आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, हम बेटी की यहाँ पे रितु की सगाई में आए, सगाई तक तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो फिर वो कुछ करके उसे मना लेती है। फिर जो गरिमा सुशीला है वो इसे खुश हो जाती है कि वो यहाँ पे रुकने लगे। फिर यहीं पे एपिसोड आज का फिनिश हो जाता है। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड हमें जो है जो पुत्तू के मामा है वो जो गरिमा सुशीला के पापा है उन्हें किडनैप कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट एपिसोड गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड like this video and subscribe the channel, hit the bell icon. Till then, take care, bye bye.